It was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. 5 जेट, 7 जेट, 8 विमान, 10, अब 11, संख्या बदलती रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कई लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। इस बार उन्होंने ये संख्या 11 बताई है। वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देश पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने चेतावनी दी कि परमाणु शक्तियों के बीच बुरी चीजें होती हैं और तनाव को रोकने का श्रेय खुद को दिया। लेकिन यहाँ पेंच ये है कि न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी संख्या की पुष्टि की है। ये संघर्ष 22 अप्रैल 2025 का है, जब पहलगाम में एक घातक आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। सीमा पार तनाव तेजी से बढ़ा। हवाई और मिसाइल हमलों ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच व्यापक युद्ध की आशंका पैदा कर दी। पाकिस्तान ने शुरुआत में दावा किया था कि उसने भारत के 5 या 6 जेट विमानों को मार गिराया है, लेकिन कोई सार्वजनिक सबूत नहीं दिया। भारत ने टकराव के दौरान कुछ नुकसान की बात स्वीकार की, लेकिन विमानों की संख्या की पुष्टि नहीं की। दोनों पक्षों की आधिकारिक चुप्पी ने एक शून्य पैदा कर दिया, जिसे ट्रंप ने बार बार अपने आंकड़ों से भर दिया है। 10 मई 2025 से जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम हो गया है, उन्होंने 80 से अधिक बार दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप ने परमाणु युद्ध को रोका। उनका कहना है कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वे लड़ाई नहीं रोकते हैं तो वो उन पर 200% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन उनकी बातों में जेट विमानों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि 5 जेट विमानों को मार गिराया गया। सितंबर और अक्टूबर तक ये संख्या 7 हो गई। नवंबर में ये बढ़कर 8 हो गई। इस महीने की शुरुआत में ये 10 तक पहुंच गई। अब ये 11 पर है। हर बार कहानी और भी नाटकीय होती जाती है। तो संख्या क्यों बदलती रहती है? विश्लेषकों का सुझाव है कि ये आंकड़े पुष्टि किए गए युद्ध क्षेत्र के आंकड़ों के बजाय राजनीतिक संदेश के बारे में अधिक हो सकते हैं। संघर्ष को और अधिक गंभीर बताकर ट्रंप इस विचार को पुख्ता करते हैं कि उन्होंने एक निर्णायक मोड़ पर हस्तक्षेप किया, जिससे 2 परमाणु शक्तियों के बीच विनाशकारी स्थिति को रोका गया। दूसरे शब्दों में, दाम जितना बड़ा होगा, श्रेय उतना ही अधिक होगा। हालांकि भारत का कहना है कि युद्ध की समाप्ति दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधे संवाद का परिणाम थी, न कि केवल बाहरी दबाव का। नई दिल्ली ने लगातार ट्रंप के उस दावे का समर्थन करने से परहेज किया है कि अमेरिकी मध्यस्थता निर्णायक कारक थी। बदलती जेट संख्या विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। आधिकारिक पुष्टि के बिना ये आंकड़े असत्यापित ही रहेंगे। फिर भी ट्रंप द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी एक समान रहती है। 2 परमाणु संपन्न देश का गार पर आसमान से गिरते महंगे जेट और आपदा को रोकने के लिए एक डील मेकर का हस्तक्षेप। चाहे 5 जेट गिराए गए हों या 11, ये कहानी एक राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करती है, जो नेतृत्व, सौदेबाजी की ताकत और वैश्विक मंच पर प्रभाव को उजागर करती है। मई 2025 का संघर्ष वास्तविक था, तनाव वास्तविक था, जोखिम वास्तविक थे, लेकिन जैसे जैसे संख्या बदलती है, बहस भी बदलती है। क्या ये एक विकसित होती खुफिया तस्वीर है, या ये एक कूटनीतिक जीत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बनाया गया एक उपकरण है? एक बात निश्चित है, जेट विमानों पर विवाद हो सकता है, लेकिन संदेश स्पष्ट है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उन्हें उस व्यक्ति के रूप में देखे जिसने 2 परमाणु देशों के बीच युद्ध को रोका। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.